नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति हिचकोले खाने लगी है। आरजेडी का कार्यालय में कार्यक्रम हो रहा है और सजाया गया है पूरा धूमधाम से। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुश हैं कि पार्टी बनी थी, उस संस्थापक दिवस है। नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। नीतीश कुमार भी जाएंगे अपने प्रिय दोस्त लालू प्रसाद यादव से मिलने। बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही दोनों में, दोस्ती रही और वह दोस्ती आज तक कायम है दोनों में। जबकि दोनों अलग अलग पार्टी हैं, दोनों अलग अलग गठबंधन के हिस्सा रहे, दोनों की राजनीति अलग है, लेकिन दोस्ती बनी रही, दोस्ती में दरार नहीं आई। अब इन बीच नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन के हिस्सा फिलहाल तो हैं, गठबंधन में अलग अभी तक हुए नहीं है। लेकिन बिहार में गठबंधन कांग्रेस नहीं कर रही है लालू प्रसाद यादव से। तेजस्वी यादव रास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? कंप्रोमाइज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से या क्या बात है, यह एक अलग हिसाब है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ आजकल कटे कटे से नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। पेच बहुत बुरी तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर फंस गई है। नीतीश कुमार अगर खुश रहे तो सम्राट चौधरी सीएम रहेंगे और नीतीश नाराज हुए तो सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहेंगे, पहली चीज। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का सीएम रहेगा बिहार में या नहीं रहेगा, इसका फैसला अमित शाह और मोदी को करना है। क्यों कि अगर नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तब तो भाजपा की सत्ता बिहार में रहेगी, और नहीं बनाया गया तो सत्ता नहीं रहेगी। नीतीश कुमार इस काम में बखूबी लग गए हैं। नीतीश कुमार लगातार अपने 85 विधायकों का और 12 सांसदों की ताकत का एहसास भाजपा को करा रहे हैं। सम्राट चौधरी की कुर्सी ऐसे असमंजस में फंसी हुई है कि नीतीश के रहमो करम पर। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश के पास 85 विधायक अगर एनडीए गठबंधन से निकल जाते हैं तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को तोड़ के 26 सांसद ला सकती है, 362 सांसदों की कल्पना कर सकती है, वह 6 से 10 विधायकों की कल्पना नहीं कर सकती, नहीं तोड़ सकती है क्या? यह एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 6 तोड़ने के लिए या तो बिहार में इसे कांग्रेस का तोड़ना पड़ेगा, पूरे विधायकों को लाना पड़ेगा, तो उसमें मुस्लिम भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास रास्ते बहुत है। अपने में न शामिल करके एनडीए के किसी सहयोगी दल में शामिल कर देती है, जैसे टीएमसी के 20 सांसदों को, जैसे उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसदों को शामिल कर दी। किसमें? एकनाथ शिंदे में। इधर एनसीपीआई जिसको कोई नहीं जानता था। यह एक चुनौती है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते शायद भाजपा ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पाप पाप। नीतीश कुमार फुल तैयारी में है। नीतीश कुमार फुल तैयारी में है। मोदी को 440 का झटका अचानक में देंगे नीतीश कुमार, यह तय है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी इससे बच नहीं सकते। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव में जो 25 से 30 फिर से नीतीश नारे के साथ सरकार बनी थी और चुनाव जीता गया था, नरेंद्र मोदी ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया है। नीतीश कुमार का मक्खी की तरह निकाल करके सत्ता से फेंक दिया। तो नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी को के राजनीति के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी से उखाड़ करके फेंकेंगे जरूर, यह तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके फुल तैयारी में नीतीश कुमार हैं, जो मोदी के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा। कहते हैं ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो बिहार है भैया। बिहारी बाबू कहते हैं, भूलते नहीं हैं बिहार के लोग, और सम्मान देना बहुत जानते हैं बिहार के लोग। आप दर्शक जो बिहार के नहीं है, कभी बिहार जाके देखिए कि एक गरीब परिवार के घर में आप चले जाइए, आपको वह आदर और सम्मान मिलेगा जो आपको अपने घर और रिश्तेदारों में नहीं मिला होगा। बिहार के लोग इतने
भावना और इतना सम्मान रखते हैं अपने अंदर दूसरे के लिए, लेकिन बिहार को हमेशा धोखा दिया जाता है और धोखा ही हुआ। नरेंद्र मोदी तो शुरू से 14 से धोखा दे रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगा के विशेष पैकेज देंगे, कुछ नहीं दिया, लूट लिया बिहार को। 1 रुपया में गौतम अडानी को 1100 एकड़ जमीन दे दिया, लेकिन एक कंपनी नहीं बैठाया। अब नीतीश कुमार की नजर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे है कि ताकि बिहार का भी कुछ नाम हो जाए, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके और उनके प्रधानमंत्री का रास्ता क्लियर करना चाहते हैं। यहीं पर बात बिगड़ने वाली है। और नीतीश कुमार कह दिया है पहले ही कि भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो तकरार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू लगातार एकदम अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पिछले दिनों कार्यक्रम में मैंने जो आप दर्शकों को बताया था कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के एक कार्यक्रम में चले गए थे और कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार से हाथ मिलाया और राहुल गांधी की तारीफ की। 18 सांसद हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, कम नहीं है। 30 सांसद होते हैं। आपने इंडिया गठबंधन से 26 तोड़ा और 30 सांसद आपसे चले गए, तो सोचिए आपकी हालत क्या रहेगी, पहले से भी पतली हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी के लिए एक सांसद जरूरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी अल्पमत में रह करके भाजपा की सरकार चला रहे हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। और नीतीश नायडू कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों कंप्रोमाइज है? यही मुख्य कारण है, और यही चीज अब नीतीश नायडू को समझ आ गया है, और अब यह हावी हो रहे हैं तो भाजपा परेशान हो रही है। लेकिन यहां 2-3 कारण और है। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान का कारण नीतीश और नायडू होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाला राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी होंगे। और आरएसएस के अंदर भी मोदी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुका है, क्योंकि यह जो सह और मात का खेल चल रहा है ना भाजपा और आरएसएस में, यह मोदी को भारी पड़ेगा आने वाले दिनों में। राम मंदिर में हुई चोरी, कहा जा रहा है कि 1500 करोड़ से अधिक की धनराशि है। 5000 करोड़ चला जाए तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, बहुत लंबा चौड़ा चोरी है, और उसे पूरी तरह से लिपापोती किया जा रहा है। ताजा खबरों के अनुसार एसआईटी ने कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, चिन्नी चोरी वाला काम कर रहे हैं। कहीं से 5 लाख, कहीं से 2 लाख, कहीं से 8 लाख रिकवर कर रही है। 1500 करोड़ से अधिक की चोरी है, और वहां रिकवर करके दिखा रही है कि यह पाए गए हैं। 5 लाख चोरी हुई, उसके लिए एसआईटी टीम है। हकीकत यह है कि बड़ा मगरमच्छ जो है राम मंदिर की चोरी का, उसको बचा रही है, और उसको जिस तरह से बचा रही है बड़ी चिंता का विषय है। इन सभी के बीच मोदी की छवि लगातार खराब हो रही है जनता के बीच। आप दर्शक ध्यान रखिएगा, जिस चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, अगर जनता जाग गई तो चुनाव आयोग की चोरी काम नहीं आएगी, और चुनाव आयोग का एसआईआर भी काम नहीं आएगा, फिर तख्ता पलट हो जाएगा। अब ऐसे में मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि मोदी और शाह को सत्ता की कुर्सी किसी भी कीमत पर चाहिए और शीर्ष पद चाहिए, ताकि वहां तक कोई पहुंच ना पाए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े कर रहे हैं। चोरियां भी की जा रही है, भ्रष्टाचार दबा के हो रहा है, पीएमओ से लेकर के और चौकीदार तक भ्रष्ट हो पड़ा है। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का क्या मजाल है कि कोई पहुंच जाए। राम मंदिर में चोरी का जो चंपत राय के साथ और बाकी लोगों का राय, सब आरएसएस वाले हैं, सब आरएसएस वाले हैं। और अब विनय कटियार भी सामने आ गए। एनडीए गठबंधन के अंदर सब कोई देख रहा है, गठबंधन के घटक दलों को चुनाव लड़ना है और राम मंदिर चोरी पर नहीं लड़ पाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। तो उनके सामने विकल्प एनडीए गठबंधन छोड़ने के कुछ नहीं बचता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास सत्ता में आने के लिए डिलिमिटेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन के अलावा कुछ बचता नहीं है। अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ चिन्नी चोरी वाली पार्टी के, चंदा चोरी वाली पार्टी के साथ में गठबंधन में रहेंगे तो कौन वोट देगा नीतीश कुमार को?
क्या कहेंगे कि यह चोरी की, लेकिन इसको छोड़िए, आप हमको वोट दीजिए और हम उसी को समर्थन करेंगे। जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है और इतनी भोली भी नहीं रह गई। जनता के भोलापन का फायदा मोदी सरकार ने उठा करके जिस तरह से देश को गुलाम बना दिया है, आने वाले दिनों में जो बच्चे हैं, आम बच्चे जो हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उन्हें अपने भविष्य को बर्बाद करके चुकाना पड़ेगा। नीट का पेपर लीक हो जाता है, 22 लाख बच्चे सड़क पर धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहे हैं। किसान गुजरात से धरना प्रदर्शन पर लग गए, मजदूर सड़क पर आने की तैयारी में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा 503 किसान संगठनों का दल सड़क पर आने की तैयारी कर रहा है। और नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है। नीतीश नायडू के ऊपर बहुत सारे दरोमदार हैं, अगर अब भी न संभले तो फिर देश के गद्दार ही कहे जाएंगे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।